हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। एक बार मैं सब सभी का फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और एक बार आपको पता होगा कि हम बेसिक मैथ्स पढ़ रहे थे। पार्ट 1 की वीडियो हमने कंप्लीट कर ली। हमने पार्ट 1 में हमने सेट के बारे में पढ़ा, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन पढ़ा, ठीक है, और भी कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट नोट्स पॉइंट पढ़े, जैसे कि आपको अगर रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, रियल नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे। तो ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब पार्ट 2 में हम पढ़ने वाले हैं कि अगर हमको सेट के टाइप पढ़ने हैं तो कितने टाइप के सेट होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग बनाते हैं, फटाफट से नोट करें एक बार। टाइप्स ऑफ सेट की, टाइप्स ऑफ सेट यानी सेट कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला सेट जो हमको पढ़ना है वो यहां पर पढ़ना है एम्प्टी सेट, ठीक है, नोट करें। एम्प्टी सेट कह लो या इसी को वाइड सेट भी कह लो, ठीक है, इसको वाइड सेट के भी नाम से पढ़ते हैं। तो एम्प्टी सेट या वाइड सेट के बारे में पढ़ना है, फटाफट से एक बार नोट करें। या इसी को नल सेट भी कहते हैं, अगर आप थोड़ा सा और पढ़ोगे तो उसको नल सेट भी कहते हैं, ठीक है। तो देखो, अब रिप्रेजेंटेशन बेसिकली हमको पता होना चाहिए एम्प्टी सेट में क्या होता है। एम्प्टी सेट की डेफिनेशन ये कि इसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, नो एलिमेंट एग्जिस्ट, कोई भी एलिमेंट यहां पर एग्जिस्ट नहीं करता, उसको एम्प्टी सेट कहते हैं। रिप्रेजेंटेशन चाहे आप ऐसे ब्रैकेट बना करके कोई भी एलिमेंट मत लिखो और या फिर ऐसे 5 बना दो, ठीक है, दोनों ही रिप्रेजेंटेशन एम्प्टी सेट के हैं। फटाफट से एक बार नोट करें, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ एम्प्टी सेट है, ठीक है, इसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, नो एलिमेंट इन एग्जिस्ट, ठीक है। फिर दूसरा टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट का। फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट क्या होता है और इनफाइनाइट सेट क्या होता है। देखो यार, फाइनाइट नाम से पता चल रहा है, देखो कुछ बहुत बड़ी बात तो नहीं इसमें। फाइनाइट और इनफाइनाइट, फाइनाइट का मतलब जो चीज डिफाइन हो, ठीक है, उसको फाइनाइट कहेंगे। इनफाइनाइट चीज एग्जिस्ट तो करेगी लेकिन बहुत बड़ी होगी। जैसे मैं आपसे ये कहूं, आप ऐसे सोचो कि मैंने पूछा कि यार एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, ठीक है, तो डेज इन अ वीक, तो आपको पता है 7 दिन होते हैं, तो 7 डेज इन अ वीक, तो एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो ये आपका फाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। आप ऐसे लिखें, डेज इन अ वीक, तो कितने दिन होते हैं एक वीक में, यानी एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो 7 दिन होते हैं, तो 7 डेज इन अ वीक। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 डेज इन अ वीक, ये आपका फाइनाइट सेट हो गया। लेकिन मैंने कहा इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल दो, तो आप कहोगे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अब क्या ये डिफाइन है, आप एक बार सोचो, क्या ये डिफाइन किया जा सकता है। अरे भैया, सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर तो हम बता सकते हैं 1 है, लेकिन अगर आप लिखना शुरू करो मान लो 1 से, तो 1 2 3 4 5 6 7 और सो ऑन, कहां तक खत्म होगा कुछ पता नहीं है, यानी चलता चला जाएगा। तो ये इनफाइनाइट सेट है। जैसे और भी लिख सकते हो आप, सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स भी लिख सकते हो, ये भी एग्जांपल हो सकता है। अब 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5, कहां तक जाएगा कुछ पता नहीं है, ठीक है, ऐसे। तो कहने का मतलब ये कि यार इनफाइनाइट सेट क्या होता है और फाइनाइट सेट क्या होता है, हमने क्लियर कर लिया, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं इक्वल सेट की। अब एक सेट और आता है इक्वल सेट। अब इक्वल सेट में क्या होता है, इक्वल सेट की डेफिनेशन क्या है। तो अगर डेफिनेशन की बात करें, दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स एंड वी राइट ए इज इक्वल टू बी, जिसमें सेम एलिमेंट्स होते हैं। इक्वल सेट में क्या होते हैं कि भैया सेम एलिमेंट्स आपके होने चाहिए। और अगर हमको लिखना है कि इक्वल सेट का रिप्रेजेंटेशन अगर हमको लिखना है तो हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू बी। अगर सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट के बराबर है तो ए इज इक्वल टू बी, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर सेट बी के एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट के बराबर हो तो बी इज इक्वल टू ए। ये दोनों रिप्रेजेंटेशन इक्वल सेट का है। फटाफट से एक बार इसको नोट करिए, तब ताकि हम आगे बढ़ सकें। ठीक है, फटाफट से एक बार नोट करिए। अब थोड़ा सा सबसेट के बारे में पढ़ते हैं कि सबसेट क्या होता है यार, ठीक है ना। थोड़ा सा अपन सबसेट के बारे में पढ़ते हैं, सबसेट क्या होता है। देखो, सबसेट एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर आप बहुत कायदे से समझो तो सबसेट को पढ़ने के लिए हमको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। जैसे क्या, जैसे मैंने कहा ए जो है बी का सबसेट है, ठीक है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अगर मैंने आपसे कहा कि ए बी का सबसेट है तो इसका मतलब यह है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, इसको नोट करें, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एग्जैक्टली इन इक्वल टू बी, मतलब जितने एलिमेंट ए में हैं
जितने एलिमेंट ए में है वो बी में होने चाहिए। अगर एक्स्ट्रा हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, अगर एक्स्ट्रा हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितने एलिमेंट ए में है उतने एलिमेंट आपके बी में होने चाहिए, तो उसको हम सबसेट कहेंगे। इसको नोट करें फटाफट से, ठीक है, इसको नोट करें, मैं लिख रहा हूं फटाफट से, आप नोट करिए। ठीक है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इन सेट बी, तो जितने भी एलिमेंट हैं ए के वो सेट बी में होने चाहिए, एक्स्ट्रा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स्ट्रा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे अगर ए बी का सबसेट है और इसको सिंबली रिप्रेजेंट करना है सिंबल से, तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। ये सिंबल है सबसेट का, अगर ए सबसेट है बी का तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इसको रीड भी करते हैं इज अ सबसेट ऑफ बी। अगर बी सबसेट है ए का तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए, इसको ऐसे लिखते हैं और पढ़ते हैं इसको बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है ना। इसको फटाफट से एक बार नोट करिए जरा सा यार। देखो अब एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, एग्जांपल से बहुत जल्दी क्लैरिफाई होगा आपको, ठीक है ना। ऐसे मैंने कहा दो सेट लेते हैं अपन, जब भी कंपेयर करेंगे दो सेट में ही कंपेयर करेंगे। तो सेट ए में कुछ एलिमेंट हमारे पास हैं, जैसे 1 है 2 है 3 है, ठीक है। सेट बी में भी कुछ एलिमेंट हमारे पास 4 है 5 है 6 है। अब आप मुझे बताओ क्या यहां पर ए बी का सबसेट है, तो काउंट करो 1 2 3, तीन एलिमेंट है यहां पर 1 2 3, तो यहां से हम कह सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और क्या कह सकते हैं, B इज अ सबसेट ऑफ A। कैसे भैया, B के एलिमेंट काउंट करो 1 2 3, एक एलिमेंट 1 2 3, तो एक एलिमेंट B के बराबर, B के एलिमेंट A के बराबर, तो इसको ऐसे लिखते हैं। और जब अभी मैंने आपको इक्वल सेट की डेफिनेशन बताई थी कि सेम एलिमेंट होने चाहिए, तो अगर यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये रिप्रेजेंटेशन है जहां पर ये इक्वल सेट भी है और सबसेट भी है, ठीक है ना। तो इस नोटेशन को याद करना, इसको देख लो एक बार फटाफट से, देखो। अच्छा एक बात और, अब यहां पर सुपरसेट का भी कंसेप्ट आता है, लेकिन सुपरसेट समझने के लिए आपको एग्जांपल और मुझे लेना पड़ेगा, ठीक है ना। सुपरसेट को समझाने के लिए एग्जांपल आपको और लेना पड़ेगा, मैं यहां से बताता हूं। जैसे यार देखो, सेट ए में मान लो एलिमेंट थे 1 2 3, अब सेट बी में एलिमेंट है 4 5 6 7, तो क्या ए बी का सबसेट है, तो कम से कम 3 एलिमेंट तो होने चाहिए, क्योंकि ए में 3 एलिमेंट हैं तो बी में भी एटलीस्ट 3 एलिमेंट होने चाहिए, ज्यादा हो तो चलेगा। तो फटाफट से काउंट करें 1 2 3, यानी 3 एलिमेंट तो सेट ए में है, 3 एलिमेंट अगर सेट ए में है तो सेट बी में भी 3 एलिमेंट होने चाहिए, 1 2 3 4, तो यहां पर 4 एलिमेंट हैं, ए में 3 एलिमेंट, यानी ए जो है बी का सबसेट तो है, ए जो है बी का सबसेट तो है, लेकिन क्या बी ए का सबसेट है। अब काउंट करो बी के कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, बी में 4 एलिमेंट है और ए में 3 एलिमेंट है, यानी अगर ए में 4 एलिमेंट होते तो बी ए का सबसेट होता, तो यहां से हम कहेंगे कि बी सबसेट नहीं है ए का। लिखने का तरीका ऐसे रहेगा, सबसेट का साइन बना करके क्रॉस कर देना है, इसका मतलब ये होता है कि बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, यानी बी ए का सबसेट नहीं है, लेकिन ए जो है बी का सबसेट है यहां पर। अच्छा अब ये सवाल उठता है कि यार अगर बी ए का सबसेट नहीं है तो बी है क्या फिर ए का, तो बी होगा सुपरसेट ऑफ ए। बी क्या होगा, यहां पर लिखना वैसे लिखें, बी इज सुपरसेट ऑफ ए, ठीक है ना मेरे भाई। तो बी ए का क्या है, सुपरसेट है, बी ए का क्या है, सुपरसेट है। इसको नोट करें फटाफट से एक बार, बी ए का सुपरसेट है। चलिए एक चीज और देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूं, सबसेट का ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर नोट करेंगे। जैसे यार अगर मैं आपसे कहूं कि कोई सेट लिखा है, कोई भी सेट लिख देता हूं, मैं लिख भी देता हूं यहां पर, ऐसे मैं लिख देता हूं कि सेट ए मान लो लिखता हूं मैं, सेट ए है 1 2, ठीक है, कॉमा करके लिखना, ये एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है किसी सेट का। तो मैंने पूछा क्या ये खुद का सबसेट होगा, तो याद रखें ये बात, कोई भी सेट, इसको नोट करें ये बात, लिख भी लें, कोई भी सेट अपने आप का सबसेट हमेशा होता है, कोई भी सेट अपने आप का सबसेट हमेशा होता है, इस बात को नोट कर लें, इस बात को नोट कर लें कि ए इज अ सबसेट ऑफ ए। यहां पर क्या लिखेंगे कि ए इज अ सबसेट ऑफ ए, यानी अगर सिंबल से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था तो नोट करवा दिया आपको, ठीक है ना, इसको नोट करें फटाफट से। अच्छा एक बात और मुझे याद आ गई, मैं लिखवा देता हूं यहां पर कि एम्प्टी सेट के बारे में बता देता हूं कि एम्प्टी सेट जो होता है ना,
जो एम्प्टी सेट होता है, जैसे आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, सिंबल आप इसका एक बार देख लो, ऐसे रिप्रेजेंट किया रहता है। हाँ, तो एम्प्टी सेट यानी 5 से रिप्रेजेंट करोगे, इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट जो होता है वो सभी सबसेट का, सॉरी एम्प्टी सेट जो होता है वो सभी सेट का सबसेट होता है, ठीक है। एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट सभी सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। आपको ये बात नोट कर लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉर्नर पे लिखे हैं बट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसको नोट कर लो। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि कोई भी सेट जो होता है वो खुद का सबसेट होता है, और एम्प्टी जो सेट होता है वो सभी सेट का सबसेट होता है। एम्प्टी सेट जो होता है वो सभी सेट का सबसेट होता है। तो चलिए आपको एक क्वेश्चन दे रहा है, मुझे इस क्वेश्चन से बताना ताकि हम क्लैरिफाई कर पाए कि आपको सबसेट वाला कंसेप्ट समझ में आएगा नहीं। आंसर करना है सबको, ठीक है ना। ऐसे मान लीजिए कि दो सेट है, एक सेट ए है उसमें एलिमेंट है 1, 2, 3 और सेट बी में एलिमेंट है 4, 5, 6। मुझे बताओ आप, क्या ए बी का सबसेट है? क्या ए बी का सबसेट है और क्या बी ए का सबसेट है? फटाफट से एक बार आंसर करें, यस और नो में रिप्लाई करना है। क्या ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है? आप खुद से एक बार रिप्लाई कर लें, खुद में ही मतलब खुद को बता दें, ठीक है। एक बार खुद को ही आप आंसर बता दें अपना। तो भैया देखो यार, ए जो है, ए में नंबर ऑफ एलिमेंट, अब मैं बता रहा हूं, सुनो बहुत ध्यान से। ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 1, 2, 3। बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 1, 2, 3। तो ए बी का सबसेट है और इक्वल सेट भी है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ए बी का सबसेट है और इक्वल सेट भी है। ऐसे बी में 1, 2, 3 3 एलिमेंट है, ए में भी 1, 2, 3 एलिमेंट है, यानी बी जो है वो ए का सबसेट तो है, साथ में इक्वल सेट भी है, तो ऐसे सिंबल बना देना, यानी ए इज अ सबसेट ऑफ बी और इक्वल सेट भी है, तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए और इक्वल सेट भी है। इसको नोट करें फटाफट से एक बार। तो चलिए आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं। देखो सबसे पहले यार जो चीज हम पढ़ते हैं वो नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ते हैं, यानी यहां पर जो सबसे पहले चीज आई वो नेचुरल नंबर आई, ठीक है। ऐसे लिख दे रहा हूं, आप समझो इस चीज को। नेचुरल नंबर सबसे पहले हम पढ़ते हैं। अब नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? तो नेचुरल नंबर जैसे 1, 2, 3 ऐसे 100 तक जाएंगे। तो सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ा। नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर आए, हमने होल नंबर के बारे में पढ़ा, ठीक है। होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है ये भी बता देता हूं आपको। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 सो ऑन तक चलता है। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर आया, फिर होल नंबर आया और उसके बाद इंटीजर्स आया। तो इंटीजर्स को आई से लिख रहे हैं। इंटीजर आपको बता दूं आई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, जेड से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उस वजह से थोड़ा सा डिफरेंस करना पड़ता है। जैसे यहां पर हो गया -3, -2, -1, 0, 1, 2 सो ऑन। हमने नेचुरल नंबर पढ़ लिया, होल नंबर पढ़ लिया, इंटीजर पढ़ लिया और इंटीजर के बाद ही आपका आता है रेशनल नंबर, ठीक है ना। इंटीजर के बाद ही आपका आता है रेशनल नंबर, जहां पर जो रेशनल नंबर होता है वो p बाई क्यू फॉर्म का होता है, ठीक है। q यहां पर 0 नहीं होता है और p और q दोनों ही इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इन सब के बाद एकदम लास्ट में आपका आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। और एक चीज और यहां पर छूट गई है यार, इसको बता देता हूं, रुको जरा सा, जगह थोड़ी सी स्पेस कम है इस वजह से, लेकिन आप समझो यहां पर रियल नंबर आएगा, ठीक है। और रियल नंबर के बाद इन सब में आपका आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको मैं किनारे ऐसे लिख दे रहा हूं जेड से, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि पहले नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर, फिर रेशनल नंबर और फिर रियल नंबर और फिर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, जो आगे हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है ना। लेकिन आप ये चीज समझे कि रियल नंबर में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर भी आते हैं, ठीक है। याद रखना, जो रियल नंबर आपका होता है जिसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पर क्या होता है, ये रेशनल नंबर भी होता है और इरेशनल भी होता है। इन दोनों को मिला करके आपका जो है क्या बनता है, रियल नंबर बनता है, ठीक है ना। तो ये डायग्राम समझ लें बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये, समझ लें इसको बहुत बारीकी से। और एक पैटर्न आपको और बता देता हूं, इसलिए इस पैटर्न को हमें एक इंपॉर्टेंट पैटर्न में रिप्रेजेंट करना पड़ता है कि नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर और इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ रेशनल नंबर और रेशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर और रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये श्रृंखला चलती है, आपको श्रृंखला को याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है ये कि नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट है, होल नंबर इंटीजर का सबसेट है, इंटीजर रेशनल नंबर का सबसेट है, रेशनल नंबर रियल नंबर का सबसेट है और रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है। इस बात को समझिए, देखिए बहुत ध्यान से ये बात समझेंगे कि नेचुरल नंबर 1, 2, 3 से स्टार्ट होता है और आखिरी तक जाता है, सो ऑन तक जाता है, ठीक है। तो देखो होल नंबर में 1, 2, 3, 4 आ रहे हैं और साथ में 0 भी आ रहा है, तो नेचुरल नंबर होल नंबर का क्या है, सबसेट है। ऐसे अगर आपसे ये पूछूं क्या नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट है, बताओ क्या नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट है? बिल्कुल है। लेकिन क्या होल नंबर नेचुरल नंबर का सबसेट है? तो भैया नेचुरल नंबर का सबसेट नहीं है,
ठीक है ना, ये नेचुरल नंबर का सबसेट नहीं है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखें, क्योंकि नेचुरल नंबर में 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है और होल नंबर में ये सब आ रहे हैं, लेकिन होल नंबर में 0 आ रहा है, लेकिन नेचुरल नंबर में 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट है, लेकिन होल नंबर नेचुरल नंबर का सबसेट नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना। इसी तरीके आप इंटीजर पढ़ें, इंटीजर देखो, अभी एक रिजल्ट और लिख देता हूं यहां पर आपकी, ताकि आपको बहुत क्लैरिफाई हो सके यार, इसलिए लिख रहा हूं, ठीक है। तो जो आपका होल नंबर है वो सबसेट तो है इंटीजर का, लेकिन इंटीजर जो है वो होल नंबर का सबसेट नहीं है, होल नंबर का सबसेट नहीं है। ये देखें, इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, यानी होल नंबर में 0 1 2 3 4 आ रहा है, तो यहां पे इंटीजर में 0 1 2 3 4 आएगा, लेकिन इंटीजर में -3 -2 -1 आ रहा है। क्या होल नंबर में -3 -2 -1 आ रहा है? सब पॉसिबल, इन होल नंबर में तो आएगा ही नहीं ये सब, ठीक है ना। हाँ, नेगेटिव नंबर्स को हम कंक्लूड नहीं करते होल नंबर में, ये पॉजिटिव नंबर होते हैं और 0 भी लेते हैं इसमें होल नंबर में, ठीक है। तो कहने का मतलब यार ये है कि ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है। लेकिन क्या ये इसका सबसेट है? नहीं मेरे भाई, क्योंकि जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में जो नंबर आएगा, जो भी मतलब नंबर आप लिखोगे वो आएगा, क्या जरूरी वो रियल नंबर में आए? बिल्कुल जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज समझें, इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, आप इसको नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आपको ये रिजल्ट डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है, इससे आप इसको नोट कर लें, इसको याद कर लें, ठीक है ना। चलिए अब कुछ और सेट्स के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हमें हेडिंग डालनी सिंगलटन सेट की। सिंगलटन सेट क्या होता है, लिखें जरा सा। चलिए फटाफट से एक बार हेडिंग डालें सिंगलटन सेट की और उसको नोट करें, सिंगलटन सेट क्या होता है। अगर कोई सेट ए है, ठीक है, कोई सेट हमारे पास ए है और उसके पास हैज ओनली एक एलिमेंट है, हैज ओनली वन एलिमेंट, तो उसको क्या बोलते हैं हम? सिंगलटन सेट कहते हैं, ठीक है। तो कोई सेट ए है, इसको लिख दे रहा हूं ऐसे, ठीक है ना, ताकि आप क्लियर है। कोई सेट ए है, उसके पास केवल एक एलिमेंट है, तो उसको सिंगलटन सेट कहते हैं और रिप्रेजेंटेशन सिंगलटन सेट का ऐसे रहेगा, ऐसे कोई सेट है, मान लीजिए हम ए सेट की बात करते हैं, तो ए सेट में केवल एक एलिमेंट है, यानी हमें ऐसे लिख देना है। या दूसरा कोई हमारे पास मान लो बी सेट है, उसमें भी कोई एक एलिमेंट है, तो ऐसे लिख देना। तो ये क्या हो जाएगा? आपका सिंगलटन सेट का रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है ना। इसको सिंगलटन सेट कहते हैं। फटाफट से एक बार इसको नोट करें, फिर आपको पावर सेट के बारे में बताता हूं, पावर सेट क्या होता है। चलिए अब लिखते हैं पावर सेट के बारे में, पावर सेट क्या होता है। नोट करते रहिएगा, थोड़ा मैं आपको टाइम देता जा रहा हूं इसीलिए, ताकि आप नोट करें। हालांकि आप वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर टाइम थोड़ा सा दे रहा हूं ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएं, इसको नोट भी कर पाएं साथ में। चलिए पावर सेट क्या होता है, तो भैया जितने भी सबसेट होते हैं उनका कलेक्शन जो होता है वो पावर सेट होता है। फिर से बोल रहा हूं, जितने भी सबसेट होते हैं उनका कलेक्शन जो होता है वो आपका पावर सेट होता है। जितने भी सबसेट होते हैं तो कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट इज नोन एज पावर सेट, ठीक है ना, इसको पावर सेट कहते हैं। तो कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट इज नोन एज पावर सेट, इसको हम क्या कहते हैं? पावर सेट कहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब यार देखो, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, एक क्वेश्चन देता हूं, आप इस क्वेश्चन से मुझे बताना पावर सेट क्या होता है। मैं क्वेश्चन मैं ही करूंगा, लेकिन आप समझो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। आपसे कह रहा है फाइंड पावर सेट, फाइंड पावर सेट ऑफ सेट ए। अब सेट ए में कुछ एलिमेंट है, आपको उनका पावर सेट बताना है। जैसे बता देता हूं, कुछ सेट ए में एलिमेंट है 3, 4, आपको इसका पावर सेट बताना है। फटाफट से बताएं। तो पहले हम इसके निकालेंगे आंसर में, सबसे पहले हमें इसका निकालना पड़ेगा पॉसिबल सबसेट कितने होंगे। अरे भाई पहले इसके पॉसिबल सबसेट तो बताओ कितने होंगे। जब पॉसिबल सबसेट आपको पता चल जाएंगे तो आप पावर सेट निकाल लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा यार। चलो फटाफट से एक बार बताओ जरा सा, पॉसिबल सबसेट क्या होते हैं इसके। चलो बोलो फटाफट से एक बार जरा सा यार, पॉसिबल सबसेट क्या होंगे इसके। एक बार फटाफट से मुझे बताएं, इसके पॉसिबल सबसेट क्या होंगे। फटाफट से बोले एक बार जरा सा, इसके पावर सेट क्या होंगे। चलिए भैया बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करें बहुत ध्यान से। पॉसिबल सबसेट, पहली बात तो किसी भी सबसेट का, मैंने आपको बताया था ना कि एम्प्टी सेट सभी सेट का सबसेट होता है, याद होगा ये बात। हाँ यार ये बात तो याद है। तो पहला तो सबसेट इसका 5 हो जाएगा, ठीक है। या आप ऐसे नहीं लिखना चाहते, मान लो आप कैसे लिखना चाहता वैसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर सिंगलटन सेट इसका आएगा, फिर एक सिंगलटन सेट और है इसका, और फिर आपका आएगा ये। तो 1 2 3 4, यानी इसके 4 पॉसिबल सबसेट होंगे, इसके 4 पॉसिबल सबसेट होंगे, और भैया यही पावर सेट होंगे। यही क्या होंगे? पावर सेट होंगे। समझ में आई ये बात? क्लियर है ये बात?
बताओ जरा सा, अभी उससे भी बताऊंगा, इसका फॉर्मूला भी होता है डायरेक्ट मैथमेटिक्स यूज करके। लेकिन अभी ये बात समझो, पहले मैंने कहा कि भैया आपको पावर सेट बताना है सेट ए का, तो पहले पॉसिबल सबसेट नोट किया हमने। जब हमने पॉसिबल सबसेट नोट कर लिया इसका, तो हमको पता चला कि भैया इसके तो पॉसिबल सबसेट जो आएंगे वो 4 आएंगे। कितने आएंगे? 4 आएंगे। तो 4 पॉसिबल सबसेट आए इसके, तो फिर हमने कहा कि भैया चलो पावर सेट बताओ इसका। तो पावर सेट यही इतना रहेगा, गिन लो 1 2 3 4, 4 इसके पावर सेट आ गए। नोट कर लिया फटाफट से एक बार, नोट करें इसको जरा सा। नोट करें। चलिए अब मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूं पावर सेट का, डायरेक्ट फॉर्मूला। जैसे मैंने कहा कि भैया सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो आपने कहा एम एलिमेंट हैं। हम मान लेते हैं कि एम एलिमेंट है, कोई वेरिएबल हमको लेना तो एक से लेकर जेड तक चाहे जो आप ले लीजिए। तो मैंने आपसे पूछा कि भैया सेट ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, तो आपने कहा एम नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, ए नंबर ऑफ मतलब एलिमेंट है, अगर एम एलिमेंट है तो मुझे ये बताओ कि नंबर ऑफ पावर सबसेट ऑफ ए कितना होगा, नंबर ऑफ पावर सबसेट ऑफ ए कितना होगा, तो ये होगा 2 की पावर m। और ये फॉर्मूला है, आपको डायरेक्ट याद करना है यार, ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू m, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 की पावर m। अच्छा अब हम समझते हैं, देखो यहां पर इस क्वेश्चन को यहां से रिलेट करते हैं। देखना, बहुत ध्यान से देखना भैया, बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखो। मैंने कहा m कितने हैं, तो m कितने, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट हैं। मैंने कहा m की वैल्यू यहां पर कितनी है, 4। ठीक है ना, कितनी है, 4 है। क्लियर बात है। चलो अब आपको बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ए तो कितना आएगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए आ जाएगा 2 की पावर 4, यानी इसको आप ऐसे लिखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी 16 इसका आंसर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ए में कितने आएंगे, आपके 16 आ जाएंगे। ठीक है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है यार, डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है ना, एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है। अब लेकिन देखो एक बात यहां पर थोड़ी सी जो गलती हो गई, सबसे गलती होगी, जो सबसे ज्यादा गलती होगी वो आपको बताना था मुझे। कई लोग क्या करेंगे, गलती करेंगे ही करेंगे, वो क्या करेंगे कि m की वैल्यू यहां पर 4 रख देंगे। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूं, अभी बताया वो फिर बता रहा हूं, ये गलती सबसे ज्यादा होगी कि भैया आपको जो m लेना है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट लेना है, वो सेट ए के लेना है, पॉसिबल सबसेट के मत लीजिएगा। अक्सर ये गलती होती, सब लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट पावर सेट के उठा के लेते हैं। मत करो भाई ऐसा, बहुत गलत हो जाएगा ये। पॉसिबल सबसेट के जो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट आपको वो नहीं लेने हैं, आपको यहां के लेने हैं। तो कितने एलिमेंट हैं, 1 और 2, तो यहां पर जो m होगा आपका वो 2 होगा। याद रखें इस बात को, इसलिए मैंने आपको बताया ताकि आप ये गलती करो। इसके पहले आप ये चीज समझो कि यहां पर 4 नहीं होगा, यहां पर 2 होगा, और ऐसे में ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा, सीधा 4 आ जाएगा। और आपको बता दूं ये रिजल्ट कैसे हम चेक करेंगे, 11 भी तो आंसर 16 आ रहा था, तो 16 तो है नहीं भाई यहां पर तो पावर सेट कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4, और हमारा आंसर 16 आ रहा था, क्योंकि हमने वैल्यू गलत रखी थी, इसलिए हमारा आंसर गलत आ रहा था। अब आपके नंबर ऑफ एलिमेंट पावर सेट कितने आया, 4 आया, और देख लो 4 है, 1 2 3 4, देखो आंसर आपका मैच कर रहा है। ठीक है ना, देख लो इसको जरा सा, ये वही तो है यार, अलग थोड़ा है कुछ। देखो नोट करो इसको जरा सा, एक बार देख लो फटाफट से। ठीक है ना, देखो फटाफट से एक बार, क्या वही आंसर आ रहा है क्या, देख के बताओ, क्या वही आंसर आ रहा है। हाँ तो बिल्कुल वही आंसर आ रहा है, हर केस में ये आंसर आएगा, हर केस में, आप चाहे जिस केस में निकाल लेना, आपको हर केस में आंसर मिलेगा। और एक लास्ट सेट डिस्कस कर लेते हैं, यूनिवर्सल सेट क्या होता है यार, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, फिर ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, टाइप ऑफ इंटरवल वगैरह पढ़ लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं लास्ट टॉपिक, यूनिवर्सल सेट। ठीक है ना, वो गलती करिएगा मत, मैं फिर से बता दे रहा हूं एक बार। देखो यार होता क्या है ना कि हम वो गलती जरूर करते हैं, हमें हमारे दिमाग में रहता है कि हमें सबसेट के एलिमेंट लेने हैं, तो हम फटाफट से गिनते हैं 1 2 3 4, और 4 जैसे लिए आंसर गलत आ जाएगा। आपको उस एलिमेंट के, भैया इसके मैंने पूछा था, तो आपको 1 और 2 ही आपको मिलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो आपको ये लेना है। चलिए अब बात करते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो देखो यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन, यूनिवर्सल सेट में मतलब सब सेट आ जाए भैया, यूनिवर्सल सेट में सब सेट आ जाए उसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें सेट ए से, एग्जांपल ले लो कि कोई सेट हम लेते हैं, तो ए सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। ए सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स इज कॉल्ड यूनिवर्सल
सेट। तो एक ऐसा सेट जो कंटेन करता है सभी एलिमेंट को, उसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ए सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, उसको यूनिवर्सल सेट हम कहते हैं। ठीक है। हाँ, अब जैसे यार जो रियल नंबर, अभी तक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा, हमने रियल नंबर ही पढ़ा था, वो तो मैंने आपको थोड़ा आगे का बता दिया कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी रियल नंबर आता है, लेकिन अभी तक हमने रियल नंबर पढ़ा कि सबसे बड़ा, अभी तक हमने क्या पढ़ा, रियल नंबर। रियल नंबर सबसे बड़ा है, तो रियल नंबर को आप एज अ यूनिवर्सल सेट ट्रीट कर सकते हो। तो रियल नंबर ट्रीटेड एज यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट को आप, अरे सॉरी, रियल नंबर को आप यूनिवर्सल सेट की तरीके ट्रीट कर सकते हो। ठीक है ना, इसको नोट करो फटाफट से एक बार। चलिए अब समझते हैं टाइप्स ऑफ इंटरवल के बारे में, कितने प्रकार के इंटरवल होते हैं। तो हेडिंग बनाएं, यहां पर लिखें ऐसे, टाइप्स ऑफ इंटरवल, कितने प्रकार के इंटरवल होते हैं मेरे भाई। तो आपकी जानकारी के बता दूं, हमारे पास दो इंटरवल होते हैं। वैसे बेसिकली आप पढ़ोगे ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो लिख देता हूं, फिर आगे आपको बताता हूं। लिखता हूं तो आप समझ में ज्यादा अच्छे तरीके से आएगा। ओपन इंटरवल और दूसरा पढ़ेंगे क्लोज इंटरवल। और अगर जानते हो यार, इसके अगर टाइप बनाए ना तो 4 टाइप निकल के आते हैं। देखो, पहले पढ़ेंगे ओपन इंटरवल, फिर पढ़ेंगे क्लोज इंटरवल, फिर हम क्या पढ़ेंगे, ओपन क्लोज्ड इंटरवल, और फिर पढ़ेंगे क्लोज्ड ओपन इंटरवल। ठीक है ना, ऐसे पढ़ेंगे। अब ओपन इंटरवल का जो सिंबल होता है, जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है इसका, वो ऐसे होता है, इस तरीके से ओपन इंटरवल रिप्रेजेंट करते हैं। क्लोज इंटरवल रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ठीक है, इसमें आप पढ़ोगे फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट। थर्ड ब्रैकेट है ये, फर्स्ट ब्रैकेट है, सेकंड ब्रैकेट ये वाला था जो मैंने आपको बताया था। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं ख्याल। अब ओपन क्लोज इंटरवल यानी ओपन का ये और क्लोज का ये। ठीक है, समझ लेना भैया इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब क्लोज्ड, तो क्लोज्ड का ये और ओपन का ये वाला, इस तरीके से आप लिखोगे। तो ये रिप्रेजेंटेशन है टाइप्स ऑफ इंटरवल का, कि ओपन इंटरवल कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, क्लोज इंटरवल कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ओपन क्लोज इंटरवल कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, और क्लोज्ड ओपन इंटरवल रिप्रेजेंट किया जाएगा। अच्छा, एक बात समझो, आप देखो ध्यान से, एग्जांपल दैट इज करके लिखता हूं ऐसे यार। x जो है वो 2 से बड़ा है, x जो है वो 2 से बड़ा है और 4 से छोटा है। x जो है 2 से बड़ा है और 4 से छोटा है। x जो है 2 से बड़ा है और 4 से छोटा है, तो हम इसको इस तरीके लिखेंगे, ये आपका ओपन इंटरवल है। याद रखें, ओपन इंटरवल को आप इस तरीके लिखोगे, तो आप इसको लिखोगे x बिलोंग्स टू 2,4 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये पहले वाले का एग्जांपल दे दिया मैंने, ओपन इंटरवल का एग्जांपल ऑफ ओपन इंटरवल। किसका एग्जांपल है, ओपन इंटरवल का एग्जांपल है। अब एग्जांपल क्लोज इंटरवल का लेते हैं, इसी का लेते हैं। यहां पर x 2 से बड़ा है और 4 से छोटा है, लेकिन मैंने कहा यहां पर x 2 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। तो x बिलोंग्स टू, अब देखो ब्रैकेट का वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जांपल है किसका, क्लोज्ड ब्रैकेट का, यानी क्लोज्ड इंटरवल का। ठीक है ना, ये एग्जांपल है किसका, क्लोज्ड इंटरवल का। अब ऐसे ओपन क्लोज इंटरवल देख लीजिए, ये भी आसान है, सारे के सारे आसान है। ओपन में आपको ये वाला ले लेना है कि भैया x जो है 2 से बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है, 4 के बराबर भी हो सकता है। तब ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसका निकल के आएगा वो आएगा इस तरीके से। ठीक है ना, देखो वही रिप्रेजेंटेशन आ रहा है ना, ओपन क्लोज इंटरवल। फिर एक लास्ट ले लेते हैं इसका, क्लोज्ड ओपन, यानी x जो है 2 से बड़ा है और 2 भी हो सकता है लेकिन 4 से छोटा है, तो यहां पर आ जाएगा x बिलोंग्स टू इस तरीके से। ठीक है ना, इसको नोट करें फटाफट से, इंपॉर्टेंट था ये, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था भैया, ये नोट करना था आपको। ठीक है, ये चीज समझ लीजिए भैया, एक बात एकदम बेहतरीन तरीके से बात समझ लें कि यार अगर आपको ओपन इंटरवल लिखना है तो ये वाला ब्रैकेट यूज करना है, क्लोज इंटरवल लिखना है तो ये वाला ब्रैकेट यूज करना है, यानी फर्स्ट ब्रैकेट और थर्ड ब्रैकेट। ओपन इंटरवल के लिए फर्स्ट ब्रैकेट, क्लोज इंटरवल के लिए थर्ड ब्रैकेट। ठीक है, ये चीज समझे। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो आपका ओपन इंटरवल होता है, अगर इक्वालिटी आ गई, जैसे अगर आपने ये लिखा इनइक्वालिटी है ये, तो यहां पर तो आपका ये चीज डिफाइन करता है कि ये ओपन इंटरवल है। लेकिन अगर यहां पर आ गया इक्वालिटी, सर ये इनइक्वालिटी है, अगर लेकिन इक्वालिटी आ गई, अगर यहां पर इक्वल का साइन नीचे बन गया तो ये फिर क्लोज ब्रैकेट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, नोट कर लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा, बेसिक पॉइंट था ये। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए थोड़ा सा यूनियन और इंटरसेक्शन को भी समझ लेते हैं कि क्या होता है यूनियन, क्या होता है इंटरसेक्शन। यहीं पर लिख रहा हूं, सबसे पहले आपको समझना है यूनियन क्या होता है। देखो यार, यूनियन का जो सिंबल होता है कुछ इस तरीके से होता है। यूनियन का मतलब होता है मिला दो।
यूनियन का मतलब होता है मिला दो, मिला दो। जैसे सेट ए में सेट बी का यूनियन लेना रहे तो सेट ए के जितने एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट मिला दो। बात करें इंटरसेक्शन की, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, ठीक है ना। इंटरसेक्शन कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका मतलब होता है कॉमन, ठीक है। कॉमन माने हटा दो, जो दोनों में कॉमन हो केवल वही रखना है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, देखो एक यूनियन का एग्जांपल आप समझो। सेट ए में दो एलिमेंट हैं 1, 2, सेट बी में दो एलिमेंट हैं 3, 4। अब मैंने पूछा कि ए यूनियन बी कितना होगा, तो मिला दो 1, 2, 3, 4, ठीक है, ऐसे लिख देना है। अब जैसे यहां पर एग्जांपल ले लो, जैसे सेट ए में एलिमेंट हैं 1, 2, 3, सेट बी में कितने एलिमेंट हैं 4, 5, 6। अब बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, भैया कॉमन, तो यहां पर कॉमन तो कोई नहीं है, तो यहां पर इसका आंसर आ जाएगा 5, ठीक है ना। बस इसको नोट कर लें, इंपॉर्टेंट था ये, नोट करते चलें। चलिए अब एक लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, एकदम लास्ट है डिसजॉइंट सेट। अब डिसजॉइंट सेट क्या होता है उसके बाद अपन वाइंड अप कर देंगे। डिसजॉइंट सेट, यार देखो डिसजॉइंट सेट का सिंपल सा डेफिनेशन ये है कि अगर आप ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं और उसका रिजल्ट 5 आता है तो उसको डिसजॉइंट सेट कहते हैं, ठीक है ना। ये चीज समझें, अगर आप ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं और उसका रिजल्ट आपका 5 आता है तो उसको डिसजॉइंट सेट कहते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। अब एग्जांपल से बात समझते हैं, एग्जांपल से और भी ज्यादा क्लैरिफाई होगा। जैसे हमने सेट ए लिया, एक मिनट वेट जस्ट, तो सेट ए लिया, सेट ए के एलिमेंट हैं 1, 2, 3, सेट बी के एलिमेंट हैं 4, 5, 6। अब हमने ए इंटरसेक्शन बी लिया तो क्या कोई एलिमेंट मिला आपको, कोई एलिमेंट नहीं मिला, आपको 5 मिला, तो ये हो जाएगा आपका डिसजॉइंट सेट, ठीक है, ये आपका हो जाएगा डिसजॉइंट सेट। सो भैया इस वीडियो में इतना ही सब कुछ था, इतना ही आपको बताना था। ये क्लास 11th का आपका रिवीजन मैंने करा दिया 2 वीडियो में। पार्ट 1 में आपने बेसिक चीजें पढ़ी, सेट के बारे में पढ़ा, टाइप ऑफ सेट आपने थोड़ा सा देख लिया यहाँ पर, और इंटरवल के बारे में मैंने आपको बता दिया, डिसजॉइंट सेट के बारे में आपको बता दिया, और भी हमने इंटरवल के बारे में एकदम अच्छे तरीके से समझा, और हमने सबसेट के बारे में पढ़ा, पावर सेट के बारे में पढ़ा, पावर सेट का फॉर्मूला भी पढ़ा 2m वाला, 2 की पावर m वाला, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यार क्लास 11th का रिवीजन आपका हो गया, आपको इतनी की नीड थी जो मैंने आपको बता दिया। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आएंगे, देखो 2 पार्ट में आपका क्लास 11th का रिवीजन हो गया है। पार्ट 1 में आप क्लास 11 पढ़ोगे, पार्ट 2 में आप क्लास 11 पढ़ोगे बेसिक मैथ्स के लिए, और ऐसे ही एक पार्ट और लेकर के आएंगे, इसमें क्लास 12 का रिवीजन करेंगे हम हल्का हल्का सा, उसके बाद क्लास 12 स्टार्ट कर देंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, आपने पेशेंसली इस चीजों को देखा, बट आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप एक बार इसको रिवीजन जरूर कर लेना, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।